ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 17 तारीख की वाणी है, अव्यक्त वाणी है शिव बाबा की। रिवाइज कोर्स है 13/1/86 का। मुरली आज की अव्यक्त है, तो बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। आज की मुरली अव्यक्त का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसी दिन आपका स्पेशल भोजन करने को मन करता है ना, तो उसमें स्पेशल टेस्ट होता है। इसी तरह ये आत्मा का वो भोजन है हफ्ते में रविवार का, जिससे आत्मा को कुछ ज्यादा ताकत मिलती है। बस करना आपको क्या होता है, बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को समझते हुए करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज शिव बाबा ने कहा, मुरली का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन है। शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, ब्राह्मण जीवन जो है ना, ये सदा बेहद की खुशियों का जीवन है। तुम्हारे जो खुशी के दिन है ना, वो अब शुरू हो रहे हैं जब से तुम मेरे बने हो। तो बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। किसकी सभा देख रहे हैं? हैप्पी और होली हंसों की सभा देख रही हैं। बाबा ने कहा, बच्चे, होली अर्थात पवित्रता। बाबा ने कहा, होली अर्थात पवित्रता। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हैं ना। बाबा ने कहा, पवित्र रहने के साथ साथ आप कैसे रहते हैं, खुश भी रहते हैं ना। तो बाबा समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बच्चे देखो, होली अर्थात पवित्रता। जैसे होली बुक कहते हैं ना, तो यहाँ होली का मतलब वही है। तो शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तभी खुशी नहीं है। बाबा ने कहा, तुम खुश नहीं रह पा रहे हो, उसके पीछे रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर इम्प्योरिटी है। उस इम्प्योरिटी को आप रिमूव करेंगे, ध्यान देंगे अपनी कमी पे, तो ही आप खुश रह पाएंगे। क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। ये पवित्रता ऐसे है जैसे माँ के पीछे बच्चे दौड़े चले आते हैं ना, तो जहाँ पवित्रता होगी वहां उस घर में सुख शांति भरपूर होगी। फिर ये मैटर नहीं करता कि उस घर में कितना धन है या कितने सुख के साधन है, उस बात से कोई मतलब नहीं है। जिस घर में जितनी सात्विकता होती है, जितना शुद्धि होती है, उस घर में उतना ही खुशियां रहती हैं। बाबा वही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तभी खुशी नहीं है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देवता बनने वालों के लिए अयथार्थ व्यर्थ साधारण संकल्प बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। बाबा बोले, बच्चे, 5 विकारों को ही खाली अपवित्रता नहीं कहते। अगर आपके व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, अगर आपका मन व्यर्थ में चल रहा है, ठीक है ना, या साधारण चल रहा है, तो भी क्या है, वो अपवित्रता की निशानी है। उसे संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसको ऐसे समझो जैसे कि आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का ही पालन करें तो ही पवित्र, क्योंकि पवित्र कहा जाएगा। क्योंकि बहुत से जो जैसे शंकराचार्य है, वो तो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, तो उसमें क्या है देखो, लेकिन उनके जो पवित्रता का कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पे शिव बाबा ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपके अंदर किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी भी है, तो वो भी क्या है, अपवित्रता है। तो शिव बाबा ने कहा कि बच्चे ध्यान रखें, इसीलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म न हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म होगा, उतनी ही खुशी रहेगी, और खुशी की झलक खुशनसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। बाप दादा सभी बच्चों की ये दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है। बाबा ने कहा, मैं क्या चेक कर रहा था? मैं आपकी खुशी और पवित्रता चेक कर रहा था कि वो कहाँ तक है। और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। समझ रहे हैं? रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य क्या है? बाबा ने कहा, तुम मेरे बने हो तो किस लिए बने हो? खुश रहने के लिए बने हो ना, तो तुम कैसे नहीं खुश रह सकते? फिर खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने हो ना।
ना कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। शिव बाबा ने कहा ऐसे तो बहुत हैं दुनिया में जो परेशान रहते हैं ज्ञान सुन सुन करके भी, लेकिन तुम मेरे बने हो तो तुम कैसे किसी उलझन में रहते हो? मेरे किस लिए बने हो? परेशान रहने के लिए बने हो या खुश रहने के लिए बने हो? खुश रहने के लिए बने हो तो चेकिंग करो खुश क्यों नहीं हो। ठीक है। शिव बाबा ने कहा रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता, वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो ना। लेकिन चेक करो, क्या चेक करेंगे कि खुशी किस साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर, थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर, वह यही अच्छा लगता है। बाबा ने कहा तुम्हारी खुशी का आधार क्या है? क्या तुमने चीजों को आधार बना रखा है? कि बाबा ने कहा अगर सब कुछ सही मिल रहा है तो तुम खुश हो, थोड़े समय के लिए प्राप्ति हो गई, तुम्हारा बहुत मान हो गया, सम्मान हो गया, बहुत लोगों ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, बस इसी में खुश हो लिए। बाबा ने कहा नहीं, तुम्हारी खुशी का आधार ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, हमेशा आपकी कोई प्रशंसा करे ये पॉसिबल ही नहीं है इस कलयुग में तो खासकर। जब तक क्या है हम मेहनत कर रहे हैं। बाबा ने कहा चाहे व्यक्ति चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है। बाबा ने कहा ऐसे तो नहीं हो तुम कि ठीक है मन पसंद जो भी ठीक चल रहा है सब कुछ, तो ये तुम्हारी खुशी का आधार तो नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन बाबा को जवाब दे देना। ठीक है, इन आधारों से खुशी की प्राप्ति ये कोई वास्तविक खुशी नहीं है। बाबा ने कहा अगर इस आधार पे तुम खुश रहते हो तो ये वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिली। इसका मतलब ये है जब चीजें खराब हो जाएंगी तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे सब कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है तो आप खुश हैं, और जहां थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आपकी खुशी डगमगाए। तो ऐसा बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी खुशी अविनाशी खुशी होनी चाहिए, लेकिन जो अभी आप खुश हैं वो अविनाशी थोड़ी हुई। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती है। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण तो नहीं बने हो। बाबा ने कहा ऐसे दुनिया की तरह खुश रहोगे क्या? दुनिया की तरह ब्राह्मण बने हो ऐसे तो, कि जब तक सब कुछ मिल रहा है तब तक खुश, फिर पता ही नहीं कहाँ होगी खुशी, पता ही नहीं दिमाग कहाँ रहता है। तो ऐसे नहीं। ठीक है। तो शिव बाबा ने कहा बच्चे आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती है, तो ऐसे मत करो। ठीक है, अल्पकाल की प्राप्ति सदा खुशी की, ये तो दुनिया, बाबा ने कहा ये तो दुनिया वालों के पास भी है, मतलब चीजों से खुशी तो उनके पास भी है। उन्हों का भी स्लोगन है। क्या स्लोगन है? खाओ पियो मौज करो, तो खुश रहेंगे। लेकिन वह अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त। जैसे कि चीजें सही हो गई तो आप भी सही रहे, और जहां थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपका भी खुशी छिन गई। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी ना अपने को बहुत मजबूत बनाना होगा आपको। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई, तो बाकी अंतर क्या हुआ मुझे ये बताओ। बाबा कह रहे हैं खुशी के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में, हर सेकंड में खुशी की लहरों में लहराने वाले हो ना। सदा खुशियों के भंडार हो, इसको कहा जाता है होली और हैप्पी। इतना खुश रहें कि आपके साथ रहने वाले भी खुश हो जाए, आपसे मिलने वाले भी खुश हो जाए। ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। बाबा ने कहा किस में फंस जाते हैं? छोटी छोटी हद की गलियों में। हद का मतलब होता है लिमिटेड, जो आप अपनी, जैसे कि बहुत कम, जैसे कि किसी एक ने आपकी प्रशंसा कर दी तो आप बहुत ही खुश हो गए, समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आप खुश ना हो, इसका मतलब यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि आप ना अपनी खुशी को व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ पे डिपेंड ना करें, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ कोई भी अच्छा नहीं रह सकता। ठीक है। बाबा ने कहा तुम्हारी खुशी मेरे से होनी चाहिए, लोगों से नहीं होनी चाहिए। मैं मिला हूं, तुम्हें क्या चाहिए? वो गीत भी है ना एक, तू जो मिला सारी दुनिया मिली।
ठीक है ना, वो गीत सुनना आपको अच्छा लगेगा। बाबा ने कहा, बच्चे छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं। खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ, वह काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज परेशान रहेंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहां ही रह जाता है, लक्ष्य हद के बन जाते हैं, इसीलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि क्या ब्राह्मण इसलिए बने हो? बाबा ने कहा कि मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम इसलिए ब्राह्मण बने हो क्या? इसलिए ये रूहानी जीवन अपनाई है परेशान रहने के लिए? बताओ जरा, ये तो साधारण जीवन है, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। मेरे बने हो ना, तो श्रेष्ठ जीवन, अपना जीवन इतना सुंदर हो कि सबको देख के हैरानी हो। फिर बाबा ने कुछ टॉपिक चेंज किया। बाबा ने कहा, बच्चे कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है। आज मौज कल मूंज, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डाल देती है, खुशी से वंचित कर देती है। ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। कहने का मतलब बाबा ये समझा रहे हैं कि आपको अगर किसी सेवा से कोई परेशानी है, आपका मन नहीं करता, तो आपको उसे करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि सेवा का जो प्रत्यक्ष फल है वो होता है खुशी, तो उसको आप छोड़ दो, लेकिन अपनी खुशी को मत छोड़ो। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है? यहाँ पे कोई बाबा आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा कि सेवा करो। ये तो देखो जी, प्यार का सौदा है, खुशी का सौदा है, खुशी से करो ना, तभी तो दूसरे को टच होगा ना। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं होती तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। बाबा ने कहा, अगर तुमने सच्चे दिल से सेवा की है ना, तुम्हें बहुत खुशी होगी। ये लक्ष्य सदैव याद रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। बाबा ने कहा, सेवा द्वारा क्या होता है? खुशी मिलती है, अच्छा लगेगा आपको अगर करेंगे दिल से। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी, वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। बाबा ने कहा, खुश रहेंगे ना तो अविनाशी प्राप्तियां मिलेंगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात बाबा ने कहा, फूलों के बगीचे को हरा भरा अनुभव करना, बगीचे का अनुभव करना, ना कि कांटों के जंगल में फंस जाना। बाबा ने कहा, सेवा का मतलब क्या है? खुशी है, कांटों के जंगल नहीं है। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंझ, अभी अभी मौज, अभी अभी मूंझ, ये है कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े, बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। बाबा ने कहा, आपको कई बार आपको हद के साधन भी छोड़ने पड़ जाए, लेकिन खुशी ना जाए, ठीक है? कई बातों को छोड़ना भी पड़ जाए, बातों को छोड़ दो, लेकिन खुशी को ना छोड़ना जिसके लिए आए हो। बाबा ने कहा, मेरे बने हो खुश रहने के लिए ना, तो उस लक्ष्य से किनारे ना हो जाओ। ये सूक्ष्म चेकिंग करो, खुश तो हो ना, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को क्या कहा बाबा ने? इसी को खुशी तो नहीं समझते हो। बाबा ये कह रहे हैं कि बच्चे अल्पकाल की प्राप्ति के आधार को तो खुशी नहीं समझते हो कि हाँ थोड़ी देर, जैसे अब सब कुछ धीरे धीरे सही होने लगेगा तो सब खुश, सबके चेहरे पे अच्छी मुस्कान आने लगेगी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन हमेशा तो सब कुछ सही रहेगा नहीं। हमें तो बाबा ने समझा रखी है ना ये बातें, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे अपने आप को खुशी, अगर मैं खुश भी नहीं रह पा रही हूँ परिस्थितियों के हिसाब से, तो मुझे शांत तो रहना है, ठीक है? बाबा तो यही समझा रहे हैं कि बच्चे हद की प्राप्तियों के आधार पे ना होना, क्योंकि अब तो सब कुछ आपको तो क्लियर कर दिया है ना, किसी को कुछ पता होना हो। बाबा ने कहा, बच्चे देखो सूक्ष्म चेकिंग करो, खुश तो हो ना। बाबा ने कहा, अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से नहीं, इसको खुशी तो नहीं समझते हो, कहाँ साइट सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइट सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं। जैसे आप रास्ते से चलते हैं ना, तो कहीं बहुत सुंदर सुंदर जगह होती है,
तो बाबा ने कहा ऐसे कुछ कुछ अच्छा भी दिखेगा आपको अपनी चारों तरफ, उसी से तो नहीं आप फंस जाते हो। लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्याधिकारी बनना, मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्याधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसीलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। अपने आप से पूछो, क्या पूछेंगे, चलते चलते कहाँ हद की गलियों में तो नहीं पहुंच जाते। इसका मतलब ये है चलते चलते कहीं ऐसा तो महसूस नहीं करते कि हमारी भी तो इज्जत हो, हमारा भी तो सम्मान हो। हमें भी तो कुछ फायदा हो, ठीक है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे गलियों में मत फंस जाना, यानी हद की, अल्पकाल की प्राप्ति की खुशी सदा काल की खुशनसीबी से किनारा तो नहीं करा रही है। थोड़े में खुश होने वाले तो नहीं हो, अपने आप को खुश तो नहीं कर रहे हो थोड़े में। हाँ ठीक है, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ, ऐसे नहीं। अविनाशी खुशी की निशानी है। उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होंगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा आप खुश है ना, तो इसकी ये निशानी है कि औरों को भी क्या होगा, औरों को भी आपसे खुशी का अनुभव होगा। अलबेलेपन में ये नहीं सोचना मैं तो ठीक हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। क्या सूरज की रोशनी छिप सकती है क्या? नहीं ना। तो सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती। इसीलिए धोखा कभी नहीं खाना, ये पाठ पक्का कर लो। पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगा। तो जो सदा खुश हैं वो खुश नसीब हैं। बाबा ने कहा आपको अगर खुश रहेंगे ना तो आपको क्या होगा, श्रेष्ठ अनुभवों की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि खुशनसीबी अर्थात दूसरों को भी आप क्या रखें, खुश रखेंगे। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होंगी। ये पाठ पक्का किया। बाबा ने कहा बिना कहे होगा, बिना मेहनत के, ठीक है। कब होगा? जब आप क्या करेंगे, खुशी में रहेंगे। आपको ये ध्यान होना चाहिए। आपके स्नेह की, आपका स्वयं की खुशी वातावरण को भी अच्छा करेगी, ठीक है। फिर बाबा ने कहा बाप दादा देखते हैं आए किस लिए, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। बाबा ने कहा मैं देखता हूँ तुम्हें करना क्या है और तुम कर क्या रहे हो। हद को छोड़ फिर हद में ही जाना, तो बेहद का अनुभव कब करेंगे? बाबा ने कहा जहां से निकाला तुम फिर वहीं जाके फंस जाते हो। दलदल से निकाल रहा हूँ फिर फंसने को तैयार हो रहे हो। फिर मत कहना बाबा क्या कर हो गया ये। बाप दादा को भी बच्चों पे स्नेह होता है, रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़ी हो। बाबा ने कहा कि तुम भिखारी थोड़ी हो, मुझे तो प्यार है तुमसे। दाता विधाता के बच्चे हो, दुखियों पर रहम किया जाता है। आप तो सुख स्वरूप सुखदाता के बच्चे हो। अब समझा क्या करोगे? बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष विशेष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। बाबा ने कहा देखो इस साल आपको खुद पे ध्यान देने का क्या है, टेंशन दिलवा रहे हैं कि बहुत ध्यान दो खुद पे, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में फिर ये समय भी नहीं मिलेगा आपको। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खाओ खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। अपने तक ही सीमित नहीं रखनी होती है खुशी, ठीक है। फिर बाबा ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। पार्टियों से मुलाकात की है बाबा ने, यानी मधुबन में पार्टी आती थी ना, हर जोन की पार्टी आती है, जैसे कि कभी महाराष्ट्र से, कभी बिहार से, कभी कहीं से। तो वो उनसे बाबा उस टाइम में यानी 86 में जब मिलते थे, क्योंकि उस टाइम थोड़े बच्चे थे ना, तो उस हिसाब से मुरली को वो किया गया है, टाइप किया गया है। तो चलिए, बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाप के प्यारे होना। बाबा ने कहा गृहस्थ में रहते न्यारे प्यारे रहना, कमल के फूल की तरह। कभी भी प्रवृत्ति से लगाव तो नहीं लग जाता। बाबा ने कहा
कभी भी फंस तो नहीं जाते। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आप प्यार से ना रहो या उन्हें प्यार ना हो, आत्मिक प्यार हो, शरीर के प्यार में नहीं फंसना, ठीक है। नहीं तो बहुत सजा के भागे बन जाएंगे। बाबा ने कहा आत्मा से प्यार हो। अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है ना तो वो सदा के लिए अपनी जीवन का विघन बन जाता है। इसीलिए जैसे इसको ऐसे देखो, जैसे कोई बच्चा आपका नालायक होता है या कहना नहीं मानता, उसी से सबसे ज्यादा दुख होता है, ठीक है ना। वही आपके जीवन में विघन का कारण बनता है। इसीलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो, कल पहले मिसल अंगद बन अचल अडोल रहो। अंगद की विशेषता क्या दिखाई? ऐसा निश्चय बुद्धि जो पांव को भी हिला ना सके। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, लेकिन माया हिल जाए, बाबा ने कहा माया हिल जाए, आपका पांव ना हिले, समझ रहे हैं। यानी निश्चय बुद्धि इतना होना चाहिए। आप, बाबा ने कहा माया स्वयं सरेंडर हो जाए, आप सरेंडर नहीं होना, बाप के आगे सरेंडर होना है, माया के आगे नहीं। बाबा के आगे खुद को सरेंडर कर दें। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं। अगर जरा भी कोई चिंता है तो निश्चय की कमी है। बाबा ने कहा अगर आपको किसी तरह की कोई चिंता है ना तो उसका मतलब आपको मेरे पे क्या नहीं है, निश्चय नहीं है। तो ये मेरा अपमान है ना कि मेरे पे विश्वास नहीं है। तो मैं, उसका कारण क्या होता है? जरूर किसी न किसी बात में निश्चय की कमी है। थोड़ी भी चिंता अगर हो रही है तो, चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी हो, चाहे अपने आप में हो कि निश्चय की कमी है, चाहे बाप में हो, तीनों ही प्रकार के निश्चय में जरा भी कमी आई ना, निश्चिंत नहीं रह सकेंगे। बाबा कह रहे हैं बच्चे, अगर आपको इन तीनों में से किसी भी प्रकार की निश्चय में कमी है तो आप क्या नहीं बन पाएंगे, निश्चिंत नहीं बन पाएंगे, और चिंता आपको बराबर खाती रहेगी, ठीक है। इतनी चिंता ना हो कि जो जिंदगी नष्ट कर दे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। बाबा ने कहा थोड़ी सी चिंता हो जाती है, उसका कारण तो यही है ना, तो निश्चिंत नहीं रह सकते। सबसे बड़ी है बीमारी चिंता। चिंता के बीमारी की डॉक्टर्स के पास भी दवाई नहीं है चिंता की, ठीक है। चिंता, बाबा ने कहा चिंता की बीमारी की दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं, टेम्परेरी सुलाने की दवाई दे देंगे लेकिन सदा के लिए चिंता नहीं मिटा सकेंगे। चिंता वाले जितना भी प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे भागती है। इसीलिए सदा निश्चय के पांव चल रहे, सदा एक बल एक भरोसा यही पांव रहे। निश्चय कहो भरोसा कहो बात एक ही। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चिंत है। बाबा ने कहा ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चिंत है, उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता जिनको बाबा पे निश्चय है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सदा बाप पर बलिहार जाने वाले हो, जो भक्ति में वायदा किया था वह निभाने वाले हो। क्या वायदा किया था बताओ? कि बलिहार जाएंगे। बलिहार अर्थात समर्पित हो, बलवान बनने वाले। तो बलिहार हो गए हो, बाबा ने कहा तो बलिहार हो गए ना, या होने वाले हो। बलिहार माना मेरा कुछ नहीं सब आपका। इसका मतलब ये मन से। बाबा आपसे कोई ये नहीं कह रहे कि आप अपनी चीजें यहाँ उठा के लाके रख दोगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में उल्टी बातें भर जाती हैं। बलिहार मन से कहा जाता है, जैसे कि प्यार में डेडिकेशन होती है। बाबा उस चीज की बातें कर रहे हैं। बाबा ने कहा मेरापन समाप्त, मेरा शरीर भी नहीं तो कभी देहाभिमान में आते हो। मेरा है तब देहभान आता है, इसमें भी परे रहने वाले, इसको कहा जाता है बलिहार जाना। तो मेरापन सदा के लिए समाप्त करते चलो, सब कुछ तेरा यही अनुभव करो। जितना ज्यादा अनुभवी की अथॉरिटी बनेंगे वह कभी धोखा नहीं खा सकते, दुख की लहर में भी नहीं आ सकते। तो सदा अनुभव की कहानियां सबको सुनाओ। बाबा ने कहा फिर आपको अनुभव होंगे ना तो आप दूसरे को सुनाएंगे तो दूसरे को भी हिम्मत आएगी। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज्यादा प्राप्त करती है। बाबा ने कहा जो अनुभवी आत्मा है वो थोड़े समय में सफलता ज्यादा प्राप्त करती है। तो चलिए वरदान सुना देते हैं आपको। बाकी तो मकर संक्रांति के बारे में थोड़ा सा था, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सुना दे रही हूँ। तो शिव बाबा ने कहा अच्छा सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुश नसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले,
ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सदा होली और हैप्पी रहने की याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज दो वरदान है। फिर बाबा ने कहा सदा स्नेही बनना। ठीक है, बाबा ने मकर संक्रांति में भी कुछ बातें यही बताई हैं। मकर संक्रांति में जो तिल का महत्व है ना, वही सारी थोड़ा सा विदाई के समय में कुछ याद प्यार है। ठीक है, तो उसी से संबंधित ये बाबा ने वरदान दिया है, सदा तिल के समान, यानी तिल के समान छोटी सी बात दान देना। खुशी छोटी सी बात समझकर खुशी से दे दो। बाबा ने कहा ना कि बच्ची क्या है, जैसे तिल छोटा होता है ना, तो इसी तरह से क्या करो, तिल के समान जो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो मुझे दान में दे दो। ठीक है। फिर बाबा ने कहा सदा स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना और सदा बड़ी बात को छोटा समझ समाप्त करना, आग में जला देना। मकर संक्रांति में क्या करते हैं, आग में जला देते हैं ना, ये महत्व तो मना लिया। दृढ़ संकल्प की आग लगा दो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम करो दृढ़ संकल्प से करो कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने में ये परिवर्तन लाना है। ठीक है, बाबा ने कहा आग जलाते हैं ना इस दिन, तो संस्कार परिवर्तन दिवस, वह हम संक्रांति कहते हैं। आप संस्कार परिवर्तन करो। बाबा ने कहा वो क्या करते हैं, संस्कार परिवर्तन दिवस है ना, बाबा ने कहा आप संस्कार को, अपनी नेचर को परिवर्तित करो। ठीक है। अच्छा, सभी को स्नेह और संगठन की शक्ति से सदा सफल रहने की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, फिर शिव बाबा ने वरदान दिया सदा भाग्यवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में, क्या ध्यान रखना है, कौन है मेरे साथ, भगवान। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। बाबा ने कहा इस समय मैं तुम्हारी सेवा में तत्पर हूँ। अमृत वेले उठाता हूँ तुम्हें, उठाते हैं ना, भोग लगाते हैं, फिर सुलाते भी हैं। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बजता है, यानी गीत बजता है ना, सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले और सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। बाबा ने कहा किसी के लाडले नहीं बनना आपको सिवाय मेरे। ठीक है, जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाड़ कोड़ करते हैं। बाबा ने कहा कि जिनको, जैसे इसको ऐसे समझो जैसे कि दुनिया में कई लोग आपके साथ बहुत दिखावा सा करते हैं। ठीक है ना, यानी बहुत प्यार दिखाएंगे तो पता चल ही जाता है, तो वो क्या है, वो माया का लाड़ कोड़ है। और जहाँ निस्वार्थ हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सूरज भाई को, ठीक है, कितनी सहज आत्मा है, तो वो क्या है, वो बाबा के लाडले हैं। और जहाँ पे मान शान हो रहा है, बहुत आगे आगे दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ क्या है, वहाँ माया भी कुछ ना कुछ तो करेगी ना गड़बड़। तो बात समझ में आई आपको, क्या करना है, बहुत लाड़ कोड़ करते हैं माया। अगर इस चीज का आपको थोड़ा भी एहसास हो तो आप समझ लो कि ये तो माया मुझे फंसा रही है। जैसे कि आपकी कोई बहुत तारीफ करने लग जा रहा है ना, आपकी बहुत प्रशंसा हो रही है, तो आपको माया लाड़ कोड़ कर रही है, गिराएगी जरूर, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो स्लोगन है अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। कहने का मतलब ये है, आपका चेहरा ही दर्पण है, कहते ना, तेरा मन दर्पण कहलाए, वो चीज है। तो सूचना है आज के लिए, विशेष रूप से ध्यान देंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है, साय 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हों, प्रभु प्यार में समाने का अनुभव करना। सदा इसी सोमान में बैठो कि मैं आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इस प्राप्ति से जो बाबा ने आज बताई है, ठीक है, सर्व प्राप्तियों से, वैसे तो ध्यान रखना है, प्यार के सागर में प्यार के सागर बाप के प्यार की किरणें
निकलकर मुझ आत्मा में समाती जा रही है। वही प्यार के वाइब्रेशन चारों ओर वातावरण में फैल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है, आपको अपनी चेकिंग करनी है कि मैं कितने % खुश हूँ। ठीक है, चेकिंग करके फिर बाबा को बताएं, तो फिर बाबा को समझ आएगा कि आप बाबा का दिया हुआ काम कॉन्टिन्यूअसली करते हैं। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।